नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जीके का जो अगला चैप्टर है प्रसिद्ध कथन, उस चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोग एक बार अपने दोस्तों तक इस वीडियो का लिंक एक बार शेयर कर देंगे ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। और शेयर करने के बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है। अगर आवाज़ क्लियर हो तो यस करके कमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज प्रसिद्ध कथन के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, यानी कि जो प्रसिद्ध कथन है उसमें जो इम्पोर्टेंट कथन जो महान हस्तियों ने दिया था उस हस्तियों का नाम इसमें लिखना है। तो दोस्तों जल्दी से एक बार शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद कमेंट करके हमें बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुँच रही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की एक सीरीज़ चल रही है टॉप 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान की, उसी सीरीज़ का ये अगला कड़ी है। इस कड़ी में हम लोग देखेंगे कि जो प्रसिद्ध कथन थे वो किन महान हस्तियों ने दिया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पहले इस प्रश्न की ओर देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न लग चुका है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किस महान हस्ती ने कहा था, ये आपको बताना है। जल्दी से आप कमेंट करेंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो कथन है वो किसने कहा है। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जल्दी से आप कमेंट करेंगे दोस्तों, जो ये पहला कथन है वो किन महान हस्ती ने दिया था, ये आपको नाम कमेंट करना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि जो पहला प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने ये जो कथन है ये दिया था, यानी कि पहले प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कथन है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किन महान पुरुष ने दिया था, ये आपको बताना है। उनका नाम कमेंट करके आप बताएंगे कि जो दूसरा कथन है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये कथन किसका है, आप प्लीज़ जल्दी से कमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, यानी स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार ये बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है। बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा था कि जो स्वतंत्रता है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, यानी कि अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। ये प्रश्न तीसरा है करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा जो था वो किन महान हस्तियों ने दिया था। करो या मरो का नारा किस हस्ती ने दिया था, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा करो या मरो का जो नारा है वो किसने दिया था। तो दोस्तों करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था। आराम हराम है, ये आपके स्क्रीन पे चौथा प्रश्न है। आराम हराम है, ये नारा जल्दी से आप कमेंट करेंगे ये नारा किसने दिया था। आराम हराम है।
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। नोट करेंगे, अगर किसी को नोट करना हो तो जल्दी से नोट कर लेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कथन दिया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कथन की ओर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये आपके स्क्रीन पे 5वां प्रश्न दिख रहा होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जय जवान जय किसान का नारा किस महान हस्ती ने दिया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री। एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यानी करो या मरो का जो नारा था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 6वें की ओर। ये आपके स्क्रीन पे प्रश्न 6वां दिख रहा होगा। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। ये नारा किसका था? ये कथन जो है वो किस हस्ती का था? आप जल्दी से कमेंट करके हमें बता सकेंगे। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर सको। आप जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों ये नारा किसका है या कथन किसका है? आप नाम कमेंट करेंगे। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो स्वामी विवेकानंद जी हो जाएगा। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी स्वामी विवेकानंद जी ने ये नारा दिया था। स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये कथन किसने दिया था? ये आप डेली सुनते होंगे ये कथन, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कथन किसने दिया है? आप जल्दी से कमेंट करके हमें बताएंगे। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कमेंट करेंगे ये कथन है किसका है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएगा। यानी कि ये कथन हरिवंश राय बच्चन जी का है। हरिवंश राय बच्चन जी का ये कथन है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। ये कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये हरिवंश राय बच्चन जी का कथन है। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट कथन है। न रहो ना निराश करो मन को, ये कथन किसका है? आप जल्दी से कमेंट करके हमें बताएंगे। न रहो ना निराश करो मन का, ये कथन किसका है? आप कमेंट करके प्लीज़ जल्दी से बताएंगे। न रहो ना निराश करो मन को, ये कथन किस हस्ती का है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा।
यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, नर हो ना निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त यानी ये जो कथन है वो किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का है। नर हो ना निराश करो मन को, ये मैथिली शरण जी ने कहा था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे अगला चैप्टर है, ये है भारत में। अगला प्रश्न है, भारत में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? 4, 2, 12, 3। जल्दी से आप कमेंट करेंगे। भारत में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, भारत में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, यानी कि घ हो जाएगा। पहले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक नारियल पैदा होता है? क्या वो केरल है, तमिलनाडु में, या कर्नाटक में, या पश्चिम बंगाल में? आप जल्दी से कमेंट करेंगे। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक नारियल पैदा होता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक नारियल पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? भारत में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कावेरी नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, या फिर कृष्णा नदी? भारत में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? क्या वो कावेरी नदी है, या नर्मदा नदी है, या गोदावरी नदी है, या कृष्णा नदी है? आप जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा, यानी कि नर्मदा एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डाक तार विभाग ने भारत को पिन कोड के आधार पर कितने भागों में बांटा है? डाक तार विभाग ने भारत को पिन कोड के आधार पर कितने भागों में बांटा है? क्या वो 5 है, 6 है, 7 है, या 8 भागों में? डाक तार विभाग ने भारत को पिन कोड के आधार पर कितने भागों में बांटा है? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 8, यानी कि घ वाला सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट ये प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? क्या वो खड़गवासला में है, हैदराबाद में है, या ट्राम्बे में है, या दार्जिलिंग में है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राम्बे, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाले बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।